दोस्तों जय मसीह। आशा करता हूं आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु ने आपको भला चंगा रखा होगा ना। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है जो इस वक्त में आपके फेसबुक और यूट्यूब पे उपलब्ध हो चुकी है। बहुत छोटा वीडियो है दोस्तों, ध्यान से सुनना और आखिर तक सुनना, और अगर आपको ठीक लगे तो उन सभी तक पहुंचाना जो यीशु के ट्रू सच्चे सेवक हैं या फॉलोवर्स हैं। दरअसल मैं इस वक्त में बैठा हूं अपने बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में, बैच नंबर 39 के साथ। ओके, टी ब्रेक का टाइम था तो मैंने सोचा कि ये जानकारी मैं आपको दे दूं। दोस्तों, शाम का टाइम मेरे पास में पंजाब का एक सो कॉल्ड अपने आप को प्रभु का सेवक कहता है, उसकी वीडियो मेरे पास पहुंची। याद रखो पंजाब का है वो, मेगा चर्च, बड़ी कलीसिया, ठीक है ना। उस शख्स ने अपने वीडियो में जो मेरे पास पहुंची, ऐसा कहते हुए वो बोल रहा है कि किसी भी दास को गलत मत बोलो। हाँ, सुनने को अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ही इज राइट, वो अच्छा बोल रहा है और वो सही है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों के कानों को खराब किया जा रहा है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट कर दूं कि आप लोगों के मसीह की देह के कानों को खराब किया जा रहा है लूसीफर के द्वारा। और वो कह रहे हैं, जैसे पौलुस ने कहा, कानों की खुजली के चलते उपदेशक बटोरे जाएंगे। तो ये वो शख्स है जो लोगों के कान खराब कर रहा है। और यही सूचना और यही अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूं कि उस शख्स ने कहा कि किसी भी दास को, वो चाहे गलत हो, सही हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। उसको प्रभु देख लेगा। आपको बताऊं, अगर ऐसा ही है तो प्रेरितों की किताब 5वें अध्याय में पतरस ने हननिया सफीरा को वहां फैसला क्यों किया? पतरस ने तो लिमिट क्रॉस कर दी, ऐसा कहते हुए कि तेरी मौत होने वाली है। तेरे को गाड़ने के लिए बाहर खड़े हैं जो तेरे पति को गाड़ के आए। बताओ, वो छोड़िए, पौलुस पतरस को डांट क्यों लगाता है वो भी छोड़िए, और एक दे देता हूं। पहला तिमोथी 5 का 19-20-21 पढ़ लो। कहता है कि हर एक उस प्राचीन को, इंग्लिश में बिशप आया, बिशप कहता है कि उस अगर वो गलत करता है तो सबके सामने उसको रिब्यूक करो, एक्सपोज करो। अब मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों को दरअसल मुझ जैसे 10 टक्काओं से जो खराब प्रचार करते हैं डर लग गई है या। और अगर मैं कहता हूं कि मेरी दहशत जो खरी शिक्षा में लेके चल रहा हूं, उसकी दहशत की वजह से अगर उसने ये कहा है तो भैया झलकता है उसकी बातों से कि वो डैनियल राज से डर गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मुझे दरअसल 21वीं सदी में मेरा उद्धार 93 में हुआ, और अभी जहां 2025 चल रहा है, मुझे अभी सेवा करते वक्त में यह महसूस हो रहा है कि तेरा धन्यवाद कि तूने मेरा उद्धार एक ऐसे एरा में किया है, ऐसे युग में किया है, ऐसे डिकेड में किया है जहां इतनी सारी गंदगी कलीसिया में फैल रही है। खरी शिक्षा के बाहर लोग सिखा रहे हैं, कचरा खिला रहे हैं। और ऐसे टाइम पे अगर मैं काम कर रहा हूं दोस्तों, मसीह के लोगों, मसीह जनता, खरी शिक्षा वालों, प्रभु के दास दासियों जो सही के साथ खड़े रहते हैं, मुझे ऐसे टाइम पे काम करते हुए मैं खुद को गौरवशाली महसूस करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे परमेश्वर ने इस शास्त्र को समझने का 80% प्रकाशन दे दिया है या दिया हुआ है। आपको और एक चीज बताता हूं, लूका 24 का 45 से जीसस ने अपने चेलों को कहा, क्या तुम अभी भी ना समझे? तब उसने शास्त्र को समझने के लिए उनकी अकल खोल दी।
ऐसी ही अकल एक्ट चैप्टर 1:3 में लिखा है। ऐसी ही अकल खोली एक्ट चैप्टर 28:30 में लिखा है पौलुस के द्वारा। बताइए। फिर प्रकाशित वाक्य 1:3 क्या कहता है? धन्य है जो पढ़ता है, धन्य है जो सुनता है, धन्य है जो दूसरे को बताता है या सिखाता है, फॉलो करता है। पौलुस क्या कहता है 2 तिमोथी 2:2 में तिमोथी को कि जो बातें तूने मुझसे सीखी उनको भी सौंप दे ताकि वो औरों को भी सिखा सके। दोस्तों, ऐसे कुछ सेवक मार्केट में खड़े हो गए, मेगा चर्च वाले खासकर, जिसके झांसे में मसीह समाज लड्डू की तरह फंस सकता है। ऐसे लोग कान खराब कर रहे हैं या कान खराब कर रहे हैं। मेरा थंबनेल वही है, कान खराब कर रहे। ताज्जुब है ना? मैं शॉक्ड हो गया उस आदमी को सुन के, पंजाब वाले को। हाँ, अभी मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कीचड़ सैमुअल वीडियो जरूर बनाए। अगर उसको अंदाजा मिल गया, देखो मैं नाम ले सकता हूं लेकिन उसने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं। जब कोई मेरा नाम लेगा तो मैं उसका भी नाम लूंगा, उसको एक्सपोज करने के लिए। हालांकि वो गलत है, मेरे को अभी भी मालूम है, बट वो एक प्रोटोकॉल लेके चल रहा हूं, ठीक है ना? तो कीचड़ सैमुअल, अगर तुमको इशारा मिल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो तुम मेरे को प्लीज पब्लिसिटी करो, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। जैसे तुमने, वो कौन है, नाम भूल गया मैं उसका, याद भी नहीं आ रहा, कोट घुमाता है जो, इसको मालूम नहीं है, इसको लगता है कि ये मेरे को ऐसे वीडियो बनाकर क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करेगा। अरे भाई मेरा आधा काम तुम कर रहे हो, मेरे को फेमस कर रहे हो, मेरी बात लोगों तक पहुंचा रहे हो। मैं यही तो चाहता हूं, और तुम्हारे जैसे 10 और आए। मैं तो चाहता हूं तुम्हारे जैसे और 10 आए जो मेरी बात को लोगों तक पहुंचाए, भले ही वो नेगेटिव भी क्यों ना हो, नेगेटिव वे से क्यों ना हो। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि लोगों के कान खराब किए जा रहे। एक आखिरी बात बताकर फिनिश करता हूं। पौलुस कहता है कि यीशु यानी कि प्रभु यीशु, प्रभु प्रधान दूत रैप्चर के टाइम पे आएगा और वो आवाज लगाएगा कि जिसकी कान तैयार हैं वो सुनेगी। कान तैयार का मतलब आप समझ रहे हैं? जिसके कान वचन के लिए तैयार है वो उसका आवाज सुनेगी। रैप्चर उसी का होगा, उठाया जाना उसी का होगा। लेकिन जिसके कान ये लोग खराब कर रहे हैं। अब देखो ना कितना गंदा स्टेटमेंट दे दिया उसने, उस पंजाब वाले ने। कहता है कि किसी दास को गलत मत बोलो, उसका न्याय प्रभु करेगा। अगर उसको आज करेक्शन नहीं किया, अगर उसको आज नहीं सुधारा, अगर उसको आज ठीक नहीं किया तो कल को तो बेचारा नाश हो जाएगा। अगर ऐसा ही सिद्धांत है तुम्हारा, मैं उस आदमी को कहना चाहता हूं, पंजाब वाले को, तो तुम पाप का प्रचार क्यों करते हो चर्च में? पाप का प्रचार मत करो, क्योंकि तुम भी वही कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो प्रभु के दासों के बारे में बोलता है वो गलत है, तो फिर तुम जो प्रभु के लोग हैं उसको गलत क्यों बोल रहे हो? उसको पाप करने दो ना तुम्हारे हिसाब से, जबकि करना चाहिए करेक्शन, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मत करो, वो छोड़िए। तुम वीडियो खुद बनाकर उनको गलत बोल रहे हो, और अगर तुम्हारी नजर में मैं हूं और मेरी दहशत है तुम्हारे को, तो फिर तुम वही काम कर रहे हो जो अभी मैं कर रहा हूं। तो फिर तुम्हें और मुझ में फिर फर्क क्या होगा? anyway, तो कितना गंदा स्टेटमेंट दे दिया कि किसी को गलत मत बोलो, चुप रहो। ये नहीं कहती बाइबल। बाइबल कहती है मत्ती 5:37, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। सही को सही बोलना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो। और जो पवित्र आत्मा आपको और हमको दिया है वो दिया ही है कन्विक्ट करने के लिए, निरुत्तर करने के लिए, प्रोसिक्यूटर। मैं उसका प्रचार कर चुका हूं। तो दोस्तों, छोटा वीडियो है ये, और मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करें और खुद के कान को बचा के रखें, क्योंकि शैतान की बहुत बड़ी रणनीति इन दिनों में मुझे दिखाई दे रही है कि आपके कानों को खराब किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी और वीडियो के साथ, और ऐसे ही मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, प्रभु में मजबूत हो और अपने कानों को खराब होने से बचाइए। गॉड ब्लेस।